रामनवमी पर देश भर के मंदिरों में भारी भीड़। वाराणसी के सिद्धिदात्री मंदिर में सुख शांति के लिए विशेष अनुष्ठान। गृहमंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी मंदिर में की पूजा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। महानवमी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कन्या पूजा। नवरात्रि और विजयादशमी की दी बधाई। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की विशेष पूजा। श्रीनाथ जी और देव विग्रहों की परिक्रमा की। यूपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी देहरादून में किया कन्या पूजन। हवन कर की पूजा। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। लालू यादव को कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण भव्य रूप की तरह दिखाया गया। रांची में दुर्गा पंडाल में लगाई गई लालू यादव के पूरे परिवार की मूर्तियां। पंडाल में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप की मूर्तियां मौजूद। रांची में महानवमी के दिन जवानों ने किया कन्या पूजन। इस मौके पर शस्त्र पूजन भी किया गया। महानवमी के मौके पर जबलपुर के सराफा बाजार के दुर्गा पंडाल में दिखी भक्तों की भीड़। सोने चांदी के गहनों से किया मां का श्रृंगार। लखनऊ में बना विश्व का सबसे ऊंचा भगवती पंडाल। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। प्रयागराज में दुर्गा पंडाल में दिखी गांव की झलक। शहर में लोगों को ग्रामीण परिवेश में रूबरू कराया गया। दशहरा के मौके पर कल हिमाचल प्रदेश में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। एम्स बिलासपुर समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में कल दशहरे पर होंगी 2 रैलियां। ठाकरे और शिंदे गुट की अलग अलग दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आदिपुरुष फिल्म के टीजर पर जताया एतराज। कहा सरकार से करेंगे एक्शन लेने की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने किया आदिपुरुष फिल्म की टीम का बचाव। कहा फिल्में अभिव्यक्ति का माध्यम। बीजेपी कर रही है विभाजन की राजनीति। राजौरी में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को जल्द आरक्षण। राजौरी की रैली में बोले अमित शाह विरोधी कहते थे अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन 370 हटने के बाद गरीबों को मिला है अधिकार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी भी मानते हैं कि मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। सचिन पायलट दिल्ली रवाना। जयपुर में गहलोत गुट के नेताओं से की मुलाकात। पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं। 10 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली। चंद्रशेखर राव के नेशनल पार्टी लॉन्च करने की खुशी में टीआरएस नेता ने दिया तोहफा। राजनला श्रीहरि में लोगों में बांटी शराब और जिंदा मुर्गा। दिल्ली में एलजी और केजरीवाल में विवाद की नई खेप। बिजली सब्सिडी में गड़बड़ी को लेकर 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। बिजली सब्सिडी के मामले में उपराज्यपाल के एक्शन के बाद आपका पलटवार। प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा सब्सिडी खत्म करने का रचा जा रहा है षड्यंत्र। वोटिंग से 6 दिन पहले बिहार में नागरिक निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कहा ईबीसी की 20% आरक्षित सीटों को करें जनरल। नया नोटिफिकेशन लाने के लिए दिए निर्देश। जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा 10 से 15 दिन पहले नीतीश कुमार ने की थी 7 काम करने की पेशकश। यूपी में फैजाबाद कैंट का नाम बदलने को मंजूरी। अयोध्या कैंट होगा नया नाम। उत्तरकाशी के बर्फीले तूफान में फंसे पर्वतारोहियों को निकालने की कोशिश जारी। 2 लोगों की मौत की खबर। उत्तरकाशी में ताजा बर्फबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है कई दिक्कतें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन भी राहत कार्य में जुटा। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या में खुलासा। हेल्पर यासिर को निकला हत्यारा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतसर के अजनाला में सोमवार देर रात दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद लौटा। चुनावी वादों पर चुनाव आयोग की सख्ती। दलों को बताना होगा कहां से जुटाएंगे मैनिफेस्टो में किए वादों को पूरा करने के लिए साधन। पंजाब के मोगा में सीआईएसएफ ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 60 जिंदा कारतूस बरामद। अहमदाबाद में चुनाव से पहले चला बुलडोजर। ड्रग्स माफिया की अवैध संपत्ति से हटाया गया कब्जा। वडोदरा के गरबा पंडाल में लड़कियों की सुरक्षा के लिए घूम रही है पुलिस की शी टीम। छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हुआ शी टीम का गठन। त्योहारों के सीजन में रेलवे की तरफ से यात्रियों को सौगात। ट्रेनों में भीड़भाड़ के प्रबंधन के लिए खास रूटों पर दी जाएगी 179 ट्रेनों की खास सेवाएं। ग्रेटर नोएडा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला के परिवार ने दहेज के चलते हत्या का शक जताया। उत्तराखंड के यूके एसएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी में पूर्व बीजेपी नेता के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। मौके पर पुलिस बल तैनात। आगरा में बीजेपी विधायक ने गुहार लगाने वाले किसान की झोली में डाले 50 रुपए। घुसाए किसानों ने जमकर की नारेबाजी। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग के निरीक्षक को अवैध वसूली करते विधायक चंद्रभान सिंह ने रंगे हाथ पकड़ा। जमकर फटकारा। मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में है भर्ती। पश्चिम बंगाल के हुगली में दिखा इको फ्रेंडली ग्रीन मंडप। पंडाल पूरी तरह से कागज और टिश्यू कपड़े से किया गया है तैयार। अंबाला में मंडी की व्यवस्थाओं से खुश हुए किसान। धान की खरीद में आई तेजी। मात्र 72 घंटे में किसानों के अकाउंट में आ जाते हैं पैसे।
मऊ में सरकार विरोधी पोस्ट डालने के मामले में बिजली विभाग का एसडीओ निलंबित, कई दिनों से सोशल मीडिया पर डाल रहा था पोस्ट। महोबा में देखने को मिला अजब गजब मामला, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़ फूक करती नजर आई तांत्रिक महिला। ठाणे में दुर्घटना में घायल ड्राइवर की केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने की सहायता, गाड़ियों का काफिला रोककर पहुंचाया अस्पताल। इंदौर में पूजा करवाने आए पंडित का कान यजमान ने दांत से काटकर किया अलग, यजमान सहित उसके भाई और पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दुधमुहे बच्चे की मौत, 20 लोग हुए घायल, सीएम योगी के आदेश को नहीं दिखा कोई असर। यूपी के अमरोहा में मुख्यमंत्री ने लगाया ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन, किसानों ने दी आत्मदाह करने की धमकी। दिल्ली पुलिस के नाम पर साइबर अपराधियों से ठगी करने की कोशिश, 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। कानपुर में नवरात्रि में गंगा नहाने गए 6 लोग डूबे, इनमें 4 बच्चियां शामिल। महाराष्ट्र के गोरेगांव में पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी सीबीआई अधिकारी, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में गैंगरेप का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, 3 डॉक्टर्स पर लड़की ने लगाया था आरोप। संभल में मीट फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदगी को लेकर 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। अमृतसर में ससुर ने बहू पर तलवार से किया हमला, ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है दहेज उत्पीड़न का केस। हरियाणा के पानीपत में खेत जोतते वक्त मशीन में फंसा किसान, मौके पर मौत। मेरठ में दीपक त्यागी मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद का अस्पताल में किया गया सफल ऑपरेशन, ब्रेन हैमरेज के बाद 5 घंटे चला ऑपरेशन। नोएडा में पुलिस के हाथ लगा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ था घायल। मुंबई के विरार में गरबा खेलते वक्त बेटे की मौत के बाद पिता ने भी तोड़ा दम, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के प्रतापगढ़ में दुर्गा पूजा पंडाल देखने गए अधेड़ को पीट कर किया अधमरा, घर छोड़ने के विवाद पर की मारपीट। वडोदरा में झंडे लगाने को लेकर पत्थरबाजी, ईद ए मिलाद के त्योहार पर एक समुदाय के झंडे लगाने पर विवाद हुआ था, 40 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में 6,000 टन से ज्यादा गांजा जलाया गया, जब्त किए गए गांजे की बाजार में 3 करोड़ बताई जा रही है लागत। हरियाणा के मेवात में एटीएम लूट मामले में 2 लोग हुए गिरफ्तार, बदमाशों ने गिरफ्तारी से पहले पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यूपी के ललितपुर में नाबालिग युवती से गैंगरेप के बाद 3 महीने तक यौन शोषण, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ में लूट और छिनैती करने वाले गैंग के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 24 घंटे में 4थी कार्रवाई, गिरफ्तारियां जारी। भरतपुर में जेल से भागे पॉक्सो एक्ट के मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा, नाबालिग लड़की को भगाने में हुआ था गिरफ्तार। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 6, 69 लोगों का चल रहा है इलाज। गुरुग्राम में 50 लाख की हेरोइन के साथ नाइजीरियन शख्स गिरफ्तार, दिल्ली से पब और बार में सप्लाई करने के लिए आता। दिल्ली के शाहदरा में 80 साल की महिला पर जानलेवा हमला और लूटपाट, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अज्ञात अपराधी ने की पति पत्नी की हत्या, बच्चे की हालत गंभीर। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस को गुमराह करने के लिए दिया आत्महत्या का रूप। यूपी के बहराइच में दलित बच्चे ने जहर खाकर दे दी जान, जेवर चोरी के आरोप के चलते की आत्महत्या। महाराष्ट्र के जलगांव में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म, स्थानीय टीआरएस नेता का आरोपी बेटा गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में नहीं ठहराया किसी को जिम्मेदार। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जर्मनजीत सिंह पर चली गोली, भागकर बचाई जान, फायरिंग करने वाला शख्स मौके से फरार। हैदराबाद में चालान से तंग आकर 45 साल के शख्स ने बाइक में लगाई आग, पुलिस ने कहा गलत ड्राइविंग करता था आरोपी। कर्नाटक के गडग में महिला की हत्या में 4 गिरफ्तार, वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के बूंदी में पति को छोड़ प्रेमी के साथ भागी महिला, ससुराल पक्ष और प्रेमी पक्ष के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 24 से ज्यादा लोग घायल। हरियाणा के यमुनानगर में ट्रक ने 2 युवकों को कुचला, गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई। पंजाब के फरीदकोट में 3 अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर को लूटा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के महाराजगंज में टैक्सी ड्राइवर ने की कैंची से विदेशी नागरिक की हत्या, भाड़े को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। बाड़मेर में खनन माफियाओं और रियल्टी कार्मिकों के बीच झड़प में एक युवक की मौत, परिजन ने लगाया कार से कुचलकर मारने का आरोप। हापुड़ में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के मामले में युवती सहित 3 लोग गिरफ्तार, युवक का गला काटकर फेंका था हाईवे किनारे। यूपी के श्रावस्ती में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, सामूहिक रूप से 4.5 लाख नागरिकों ने एक साथ धोए हाथ।
पिथौरागढ़ के धारचूला में मौसम का बदला मिजाज, जमकर बर्फबारी, पहाड़ियों ने ओढ़ी सर्द सफेद।